तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं शॉर्ट में सीओएम बोल रहा हूँ, ऑफ टू पार्टिकल्स। एक पार्टिकल लिया हमने m1 और एक पार्टिकल लिया हमने m2, इस तरीके से हमने बोल दिया, ठीक है। और हमने बोला कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कहीं ना कहीं आता है, यहाँ मान लिया हमने COM है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिससे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को उड़ा देंगे, बता देंगे कहाँ पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा इसका, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि अगर m1 जो है वो सेंटर ऑफ मास से r1 डिस्टेंस पे था, ठीक है, जहां कहीं पे भी इसका सेंटर ऑफ मास था वहां से इसकी डिस्टेंस m1 की r1 बोल दी, और m2 की जो डिस्टेंस है वो उसको हमने बोल दिया r2, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने कंसीडर किया r। इतना समझ में आया बच्चों? ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में क्वेश्चन उठ जाएगा अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए तो, क्योंकि ये रेशियो है मास और इन मास की सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है r1 और r2 के बीच में। तो अगर मैं इसको प्रूव करूं तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे आपको क्या कंसीडर कर लो 0 0। अगर यहाँ 0 0 कंसीडर करोगे तो इस m1 के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा -r1 0, यस और नोट, क्योंकि r1 डिस्टेंस है तो 0 0 के इधर वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस आ जाएगी, नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा -r1 0, और 0 0 के राइट में जो है वो इधर हम क्या लेंगे पॉजिटिव एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएगा r2 × 0। अब देखो भाई, इनके y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है तो y COM तो पहले ही 0 आएगा। मतलब एक काम तो हमें समझ में आ गया, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स मास के 0 है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट आपको निकालना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास m1 इंटू -r1 प्लस m2 इंटू r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? एक COM। अपन सबसे पहले फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे चलेंगे। क्या रिजल्ट आएगा? XUM यहाँ से मुझे मिल चुका है। अच्छा, XUM के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 लिए, अगर मैं इसके XUM कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरा इधर वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। m1 -r1 प्लस m2 r2। तो m1 r1 बराबर मुझे क्या मिल गया? m2 r2। इतना समझ आया? बस यही वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यानी अगर मैं बोल दूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं दोनों मास के बीच में है और उसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 0 0, और उसके रेस्पेक्ट में m1 और m2 के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं -r1 और r2, और फिर मैं फॉर्मूले के लगाऊं, तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल गया m1 r1 बराबर क्या हो गया? m2 r2। यानी कि अब आ चुके हैं हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर। हर बार अब इस चीज को अपन यूज नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? इस वाली लाइन को समझेंगे m1 r1, यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। और मैंने बोला था r1 r2 क्या है? m1 m2 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। क्लियर? तो ये रिलेशन होता है सेंटर ऑफ मास से मास की डिस्टेंस का मास के साथ। क्लियर? यानी कि अगर अब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ा दो सिस्टम का, जैसे एक तो 2 केजी का मास है और ये कितनी डिस्टेंस पे है 10, और एक है 3 केजी का मास। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे जो R1 R2 है, मान लिया कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बिल्कुल बीच में है। बीच में तो क्या बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस जो है 2 केजी की वो R1 है, एंड 3 केजी की जो है वो कितनी है? R2। तो मैं डायरेक्ट इन दोनों मास का रेशो बोल दूंगा 2/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ इंपोर्टेंट ध्यान रखना, m1 है तो उसके सामने r1 r2 अपॉन r1। अच्छा, प्रूफ तो मैंने बता दिया कैसे आया, तो मेन जो कंडीशन है उसको अपने को याद रखना है। इसको इससे अपना एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ा देंगे।
तो 2/3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। क्लियर? जो मास है उसके सामने दूसरे की डिस्टेंस लिखनी है। तो यहां से मुझे मिला 2R1 इज इक्वल टू 3R2। कोई डाउट? ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा तो हमें पता ही है कि जो 10 है वो एक्चुअली में R1 प्लस R2 बराबर 10 है। यस और नॉट? तो देखो इजी मैथ। वैसे तो अगर जो थोड़ा बहुत अगर जिसको मैथ आते होगे तो वो वैसे बता देगा कि भाई 10 का 2 और 3 का रेशियो करना है, तो डायरेक्ट कर देगा। लेकिन हम बेसिक चलेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चे को उस तरीके से रेशियो करना आता हो। तो बेसिक मेथड से सीखते हैं कि यहाँ से जो R1 की वैल्यू है वो यहाँ उठा के पुट कर दो। तो R1 कितना हो जाएगा 3R2 अपॉन 3R2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से उठा लिया ना हमने R1 की वैल्यू प्लस R2 इक्वल टू 10। तो यहाँ से मुझे मिल गया 5R2 इज इक्वल टू 20। तो R2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 4। यानी कि R2 जो है वो 4 मीटर आ गया। तो R1 तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 10 में से R2 को घटाने पे R1 ही आएगा। तो R1 कितना आ गया 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6 6। और देख लो R1 R2 का रेशियो करके बिल्कुल मास के रेशियो में आएगा। यस और नॉट? तो ये भी